नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम बयानवीर में, जहां आपको दिखाएंगे वो नेताओं के बयान जिनसे सियासी गलियारों में मचता है तहलका, आता है भूचाल। सबसे पहले बयानवीर में बात करेंगे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने एक संबोधन के दौरान कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष द्वारा पिछले 2 महीने में किए गए सारे ट्वीट्स को आप जरूर देखिएगा। इस सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ 2025 प्रयागराज का विरोध करते हुए उनके सारे के सारे ट्वीट्स नजर आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के पिछले 2 महीनों के ट्वीट को आप देखिए। इन्होंने जितने भी इस दौरान वक्तव्य दिए हैं, इस सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज का विरोध करते हुए इनके ट्वीट सारे के सारे आए हैं। दुनिया में आ रही है। अब तक 34 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई है। दुनिया विभूत है। और अब बयानवीर में आपको सुनाएंगे कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बयान, जिन्होंने कहा कि यूपी में एक दलित होने की कीमत चुकानी पड़ रही है। सुनिए। एक लाश बिना कपड़ों के नाले में मिली, आंखें फोड़ दी गई थी, हाथ पैर टूटे हुए थे, ब्लेड से चेहरे और शरीर पर कई जगह कटे का निशान था। यह है उत्तर प्रदेश में एक दलित होने की कीमत, क्योंकि यह बर्बरता, यह जघन्यता एक दलित बेटी के साथ उत्तर प्रदेश के अयोध्या में की गई। 30 जनवरी की रात को वो भागवत देखने गई थी और तभी से उसकी कोई खोज खबर नहीं थी, वो गायब हो गई थी। घर वालों ने उसको बहुत खोजा, पुलिस से मिन्नतें भी की, लेकिन जैसा कि उत्तर प्रदेश में होता है, कोई सुनवाई नहीं हुई और आखिर में उसकी खून से लथपथ लाश ही उनको मिली। ये उत्तर प्रदेश की असलियत है, ये वहां का जंगल राज है। ये हो रहा है उत्तर प्रदेश की दलित बेटियों के साथ। इस अत्याचार का गुनाहगार यूपी की बीजेपी सरकार और पूरा तंत्र है। अगर पुलिस ने वक्त रहते काम किया होता तो शायद आज दलित बेटी की जान बच सकती थी, लेकिन पूरे सिस्टम की प्राथमिकता दलित और पिछड़े है ही नहीं। योगी जी, आपके भी चुप रहने से काम चलेगा नहीं। आखिर कब तक बेटियों के साथ यह नृशंसता होती रहेगी? क्या उत्तर प्रदेश में दलित होने का यह मतलब है? इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। आगे सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं कि मीडिया अपने मुंह में दही जमाए बैठी है, और क्या कुछ कहा, सुनते हैं। को चीख चीख कर एक बेटी के लिए यह सवाल पूछना चाहिए था, वो मुंह में दही जमाए बैठा है। यह अलग बात है कि जिस मीडिया को महिला सुरक्षा पर आपको कटघरे में खड़ा करना चाहिए था, वो आपका महिमा मंडन करने से थक नहीं रहा है। लेकिन इस देश की बेटियां और खास तौर से उत्तर प्रदेश की दलित बेटियां आपसे जवाब की अपेक्षा करती हैं। इस जंगल राज का अंत होना पड़ेगा। और कब तक हम एक के बाद एक दलित बेटी के स्वाहा होने पर यूं ही आक्रोश जताएंगे और आप यूं ही चुप रहेंगे? और इसी बयान के साथ खास कार्यक्रम में इतना है। नमस्कार।